तो जो अब आप परमेश्वर की शरण में आए हो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, और अब चूकना नहीं है इस मार्ग को, नहीं तो महादोषी हो जाओगे। जिनको पता नहीं है ठीक है, वो तो दुख पा ही रहे हैं, और हम पता लगने के बाद भी गफलत करेंगे, इस मार्ग को त्याग देंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ से ने, ताकि संगति है प्रभु सौपन में बिना दे। इस मार्ग को समझकर और सारी वस्तु से परिचित होकर के फिर को अपने कर्म बिगाड़ जाता है, इस वस्तु को त्याग जाता है। कहते हैं उसे निकम्मे के तो दर्शन भी नहीं दे भगवान, सपने में बिना दिखा वो व्यक्ति। तो यहां परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि तू समझा है कि सचमुच ये मार्ग सही है, परमात्मा यही कबीर परमेश्वर है, और उस परमेश्वर की भक्ति का मंत्र भी यही है और दूसरे नहीं है, ये आपके हृदय में जचाने के लिए, आपको इस बात की यकीन कराने के लिए ये सत्संग किए जाते हैं। इसलिए आपको यहां बार बार प्रार्थना की जाती है कि तो आप सत्संग सुनो, और 100 काम त्याग कर भी परमेश्वर के सत्संग में आना चाहिए। नहीं तो ये हम ही चले जाएंगे, ये कार्य समाप्त नहीं हो सकते, और भरे पूरे परिवार को छोड़कर प्राणी चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं उससे पहले उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी, और जाने के बाद पूर्ण फुर्सत होगी। तो कहने का भाव यह है कि इन सभी विचारों को मद्देनजर रख के अपना 100 काम त्याग करके, चाहे आपको ये भी लगे कि हानि ना हो जाए, कति हानि नहीं होगी। घर बैठे बैठे हानि हो जा, साथ बैठे बैठे ऐसा नुकसान हो जाए, ठाया जाना दरिया जा। और परमात्मा के चरणों में आने के बाद तो ऐसी आपदाएं टला करती हैं। संत शरण में आने से आई टल बला, जय मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। कि बहुत भयंकर दुख होना हो, बहुत ही कम, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान कोई ना, हम तो थोड़े से दुख ने मान रहे हैं भगवान यो क्यों हो गया हमारे घर पर, हमने तो नाम ले लिया था। परमात्मा कहते हैं नाम लेने मात्र से ही नहीं बात बनती। जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू किया है और ट्रीटमेंट शुरू हो गया और रोग भयंकर है, तो जरूरी नहीं कि वो ट्रीटमेंट शुरू होते ही ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट करते करते भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट यानी उपचार कराना कोई दोष नहीं था, वो अच्छा प्रयत्न था। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते तुम नाम लेते भगत नहीं बन गए। अगर ऐसे एक दिन स्कूल में बालक जाने लग गया है, महीने 2 महीने 1 साल हो गया है, तो वो बीए नहीं कर पाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इसमें लगे रहे, और ना जाने कितनी आपत्तियां हमारे ऊपर इस जीवन में हैं, युगों युगों के पाप हमारे संग हैं। जब तक हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आई तो हम समझते हैं हमें ठाठ है, आपत्ति आने लगेंगी जब गिनती नहीं होगी, क्योंकि पुण्य समाप्त होने के बाद पाप का प्रभाव बढ़ता ही चला जाता है।